हेडिंग डाल लीजिए, सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स, जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। जिसका क्या नाम है बेटा? रिलेटिव मोशन। सुनिएगा, बढ़िया सी स्टोरी से कहानी को बड़े आगे लेकर के चलते हैं, अच्छे से इत्मीनान से एक एक बातें पूछते हुए। ठीक है, देखते हैं। भैया हमें एक बात सीखनी है, भैया हमें एक बात सीखनी है। बोले क्या बात सीखनी है? यहां पर हमारे पास एक सुंदर सी कार है C1, एक सुंदर सी कार है C1। और भैया ये जो C1 कार दिख रही है, इस C1 कार का जो पोजीशन है ओरिजिन से, उसका वेक्टर हमारे पास गिवन है और उस वेक्टर को हम R1 वेक्टर कह रहे हैं। ये हमारा ओरिजिन है बेटा, ओरिजिन O। ओरिजिन से C1 कार की पोजीशन R1 पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं अपन। बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। बाद में क्या है सर, एक और कार है जो है कार C2, एक और कार है कार C2, जो कि ओरिजिन से इस पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से इस पोजीशन वेक्टर R2 पर नजर आ रही है। कहां नजर आ रही है? ओरिजिन से R2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है कि मैं अगर आपसे कहूं कि C1 से C2, कार C1 के रेस्पेक्ट में कार C2 की पोजीशन क्या होगी? कार C1 के रेस्पेक्ट में कार C2 की पोजीशन, तो आप उसे बोलेंगे सर वो हो जाएगा R पोजीशन ऑफ कार 2 विद रेस्पेक्ट टू कार 1, एंड बाय ट्रायंगल लॉ, सुनना सब लोग ध्यान से, बाय ट्रायंगल लॉ जो कि आपने पढ़ा है वेक्टर्स में, और वो ये है साथियों कि ये वाला वेक्टर R1 और ये वाला वेक्टर R21 दोनों सेम डायरेक्शन में है। बोलो यस और नो। ये सेम ऑर्डर में हो गए, सेम डायरेक्शन नहीं, सॉरी, ये दोनों कैसे हो गए बेटा? सेम ऑर्डर वेक्टर हो गए, और ये वाला रिवर्स ऑर्डर वेक्टर हो गया। तो क्या आप ये कहेंगे कि सर R21 इज बेसिकली R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं? यस भैया। R1 और R2, R1 यहां पर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ कार 1। R1 क्या है? R1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ car 1, and simply R2 is position vector of car C2. What is R21? Position of car 2 with respect to car 1. What is R21 वेक्टर? तो आप सभी बच्चे बोलेंगे सर इसे बोला जाएगा पोजीशन। किसका पोजीशन? पोजीशन ऑफ कार 2। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू 1। तो एक बात समझ में आ गई। अब सुनना ध्यान से, अगर यहां पर R1 वेरिएबल हो, R1 R2 चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर R1 R2 क्या करें बेटा? समय के साथ चेंज हो रहे हो, क्योंकि कार है तो कार मूव करेगी तो पोजीशन बदलेगी। बताइए जल्दी से, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? भैया कार है, कार की पोजीशन R1 है, कार 2 की पोजीशन R2 है। सिंस दीज आर कार्स दे वर मूविंग, और अगर वो मूव कर रही थी या वो मूव कर रही हैं, तो क्या उनकी पोजीशंस कांस्टेंट रहेंगी? नहीं भैया। और अगर इनकी पोजीशंस कांस्टेंट नहीं रहेंगी तो फिर आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे अगर R1 और R2 चेंज होगा तो R21 भी चेंज होगा। तो ये वाला जो आपने इक्वेशन डिराइव किया था, अगर आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर बटे dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा dR1 वेक्टर बटे dt, और ये क्या हो जाएगा? प्लस बेटा दिस इज
माफ़ कीजिएगा, ये मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, ये R2 था, माइनस यहाँ पर हो जाएगा dr1 वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। सर dr बटे dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, और यहाँ पर वैल्यू निकल कर आती है सर वेलोसिटी v2 माइनस वेलोसिटी v1। क्या ये बात आप सबको समझ रही हैं? क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? बोलो यस और नो एवरीवन, जल्दी बताओ। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ कार 2 विद रेस्पेक्ट टू कार 1 बेटा, विद रेस्पेक्ट टू कार 1। तो एक बात आप सभी बुलबुलों को नोट करनी है यहां पर, इसे v21 मतलब वेलोसिटी ऑफ कार 2 विद रेस्पेक्ट टू कार 1। बात यह है नोट करने वाली, जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाए, जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाए वो हमेशा माइनस हो जाएगा। जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाए वो हमेशा माइनस हो जाएगा। सर अगर यहीं पर लिखना हो वेलोसिटी ऑफ, यहीं पर अगर लिखना हो वेलोसिटी ऑफ कार 1 विद रेस्पेक्ट टू कार 2, 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, तो लिखेंगे 1 की वेलोसिटी में से 2 की वेलोसिटी माइनस कर देंगे, 1 की वेलोसिटी में से 2 की वेलोसिटी माइनस कर देंगे। समझ रहा है? अब आ जाओ जरा, अगर वेलोसिटी डिफरेंशिएट होगी, अगर वेलोसिटी डिफरेंशिएट होगी टाइम के रेस्पेक्ट में, भाई अगर वेलोसिटी डिफरेंशिएट होगी, आओ जरा फैजल मियां सुनो बात को ध्यान से, ठीक है। और एक और वो बालिका चीख चीख के बोल रही थी, उसका नाम पढ़ने में नहीं आया, नहीं तो और ज्यादा मजा आता क्लास में। एक और बोल रही थी हाउ वेलोसिटी, हाउ वेलोसिटी, वेलोसिटी बटे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बटे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बटे सॉरी टाइम। देखो मेरा भी दिमाग घूम गया, मेरा भी माथा घूम रहा है, मैं भी वेलोसिटी बटे एक्सेलरेशन कर रहा हूं। वेलोसिटी बटे टाइम, आओ इधर सुनो, यहाँ यहाँ एक राज की बात बताता हूँ, ध्यान से सुन, किसी को बताना मत, बस तुम अपने तक रखना खाली, ठीक है। सुनना, सुन रहे हो? कान खुले हैं? हाँ इधर आओ पास। dv बटे dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन। हाँ, राज की बात है, किसी को बतानी नहीं है, ठीक है, किसी को नहीं बताना है। तो आ जाओ जरा, ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। सो व्हाट यू कैन सी इज, यहां पर आप देखोगे 2 के एक्सेलरेशन में से 1 का एक्सेलरेशन माइनस होगा, 2 के एक्सेलरेशन में से 1 का एक्सेलरेशन माइनस होगा। कुल मिलाकर के अगर कोई तुमसे पूछ ले कि व्हाट इज a12, भाई 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, तो आप बोलोगे सर 1 में से 2 को माइनस करेंगे। ये स्पष्ट हो गया भैया कि जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है वो माइनस हो जाता है, जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है उसको माइनस कर देते। बोलो यस और नो।